सुप्रभात बच्चों। हम हिंदी के पाठ 3 नादान दोस्त पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखा कि केशव और श्यामा के घर के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। इन भाई बहनों को उसको देखने की काफ़ी इच्छा थी और जब दोपहर में इनकी माँ सो गई तो ये दोनों बच्चे निकल जाते हैं उन चिड़िया के बच्चों की देखभाल के लिए, उनकी रक्षा के लिए, वहाँ पर छाया करने के लिए, उनके लिए दाना पानी रखने के लिए। यहाँ पर आपने देखा कि श्यामा की सहायता से केशव ने उस कार्निस पर उनकी छाया भी की और उनके लिए दाना पानी भी रखा। ठीक है। और दाना पानी रखने के बाद में जब देखा कि चिड़िया वहाँ पर इनके रहते तक नहीं बैठ रही थी, वो केवल उड़ के देख के चली जा रही थी, इनको लगा कि हम यहाँ पर हैं, शायद इसलिए ये यहाँ पर नहीं आ रही हैं। इसलिए ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जो स्टूल और जो नहाने से सॉरी स्टूल और जो पार्टी जो लेकर के आए थे उसको भी ये वापस अपनी अपनी जगह पर रख दिए। चौकी जो लेकर के आए थे उसको वहाँ तक रख दिया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमने ये देखा कि केवल केशव ने देखे थे अंडे, श्यामा नहीं देख पाई थी, है ना। तो इसके बाद की अब घटना देखते हैं क्या हुआ। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव कहता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा कहती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव कहने लगा, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, यानी कि अगर कहीं गिर जाती तो नुकसान होता, तुम्हारा सिर फूट सकता था। 4 सर न हो जाते कहने का मतलब सिर फूट सकता था, चोट लग सकती थी। श्यामा कहती, फिर हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा न था कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला। ये डांट रही है कि दोपहर में बच्चे बाहर निकल आए हैं तो बेवजह निकलने का कारण जानने के लिए उसको डांटने लगती। केशव ने किवाड़ खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। यानी कि श्यामा को अपने भाई से भी प्रेम था, चाहे कितना भी वो उसके साथ गलत करे, लेकिन ये अपने भैया से प्रेम करती थी। तो भैया कहीं पिट न जाए करके उसने वो बात नहीं बताई। केशव दिल में काँप रहा था, कहीं श्यामा न कह दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। यानी कि उसको डर लग रहा था कि श्यामा कहीं मुंह खोल देगी तो इसकी पिटाई हो जाएगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। यानी कि श्यामा केवल अपने भाई से प्रेम करती थी इसलिए, या फिर वो भी इस गलती में बराबर की हिस्सेदार है, इसके लिए उन दोनों ने नहीं बताया, ये कह नहीं जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थी, यानी कि अपने भैया से प्रेम तो करती ही थी और वो इस गलती में उसके साथ भी दे रही थी, इसलिए शायद दोनों कारणों से ही उसने अपनी माँ को ये बातें नहीं बताई थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। दोनों को फिर से कमरे में बंद कर दिया और उनको हाथों से पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, दोपहर के 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी दोपहर में, अब दोनों बच्चे सो गए हैं। अब आगे का दृश्य है, तीसरा हिस्सा कहानी का, ये शुरू करते हैं। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, यानी कि 2 बजे जब सोए थे, 4 बजे अचानक इनकी नींद खुली। यकायक मतलब अचानक। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। यानी कि जैसे ही उसकी नींद खुली बाहर निकलती है, क्योंकि इनका मन तो वहीं पर लगा हुआ था, घोंसले पर ही। तो बाहर निकली और ऊपर ताकने लगी कार्निस के ऊपर। टोकरी का पता न था, यानी कि जो टोकरी इन्होंने लगाई थी वो दिख नहीं रही थी। संयोग से, यानी कि भाग्य से कहा जाए, उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से भैया से बोली। यानी कि उल्टे पांव दौड़ना कहने का मतलब तुरंत पीछे मुड़ करके दौड़ के जाकर अपने भैया को जगाती है और कहती है, अंडे तो नीचे पड़े हैं, लगता है बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। चूने की सी चीज़ मतलब सफ़ेद सफ़ेद, कोई जैसे चूना होता है वैसे ही सफ़ेद कोई चीज़ बाहर निकल आई है। जैसे आप कोई अंडा देखें ज़मीन पे जैसे फूट करके गिर जाता है तो वो सफ़ेद दिखने लगता है। ठीक है, तो वैसे ही पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, यानी कि जो पत्थर की प्याली ऊपर में रखी हुई थी पानी के लिए, वो भी नीचे टूटी पड़ी हुई है।
उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा कहती है, और बच्चे कहाँ गए? केशव कहता है, तेरे सर में। देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। उजला उजला यानी कि सफ़ेद सफ़ेद पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा बताती है, चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल था में नहीं खड़ी थी? यानी कि अब देखिए, दोनों आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि इस गलती में बराबर की हिस्सेदार श्यामा भी है। इसलिए केशव कहता है कि तू स्टूल था में नहीं खड़ी थी, यानी कि तुमने सहारा दिया था, तुमने साथ दिया था। श्यामा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था, तुम ना बोलते तो शायद मैं स्टूल नहीं पकड़ती। माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। ये बहुत जगहों पर ये सुना गया है, हमारे यहाँ भी, या आपके घरों में भी आप बुजुर्गों से अगर पूछेंगे तो चिड़िया के जो छोटे बच्चे होते हैं या चिड़िया के अंडे होते हैं, यदि इन्हें कोई मनुष्य छू लेता है तो चिड़िया इन अंडों को नहीं सेती है, यानी कि उन अंडों को छोड़ देती है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, इनके छूने का पता चल चुका था चिड़िया को, और इसलिए उन्होंने उन अंडों को गिरा दिया, क्योंकि एक अब उनके हिसाब से गंदे हो गए थे। इसलिए उन्होंने अंडों को नीचे गिरा दिया और जो भी उनके लिए व्यवस्था की गई थी सबको उन्होंने हटा दिया। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ कहती है, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। हिफाजत करने के जोग में कहने का मतलब हिफाजत करने के चक्कर में उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। यानी कि इस कहानी में हुआ ये है कि जब इन बच्चों ने उन अंडों की देखभाल करनी चाहिए, तो जैसे हम मनुष्य रहते हैं, मनुष्यों के हिसाब से उनके लिए गद्दा, उनके लिए छाया इत्यादि सब इन्होंने व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। जबकि चिड़िया को ये सब पसंद नहीं है। चिड़िया को अगर ये सब पसंद होता तो फिर घोंसला ही क्यों बनाती? वो घोंसला बनाती है, उनके रहने का तरीका, उनका माहौल अलग है, उनका परिवेश अलग है, और उसी प्रकार से हम इंसानों का परिवेश अलग है। लेकिन ये बच्चे हैं, नादान हैं, इसलिए पाठ का नाम भी रखा गया नादान दोस्त। इनको उतनी बुद्धि नहीं, उतनी समझ नहीं है कि चिड़िया का रहन सहन अलग होता है, मनुष्यों का रहन सहन अलग होता है। तो उन अंडों की हिफाजत करने की नादानी में उन्होंने उनका सत्यानाश कर डाला। उनकी मंशा कुछ नहीं थी ऐसी उनको जानबूझ करके अंडों को नाश करने की, लेकिन धोखे से ही सही उन्होंने, उनसे गलती हो गई और जिसके चलते उन अंडों का नाश हो गया। अंडे तीनों फूट गए और उसके बाद वो चिड़िया भी कभी वहाँ पर दिखाई नहीं दी। हो सकता है उन्होंने दूसरा कहीं बसेरा बना लिया हो। तो ये थी कहानी प्रेमचंद की। इन बच्चों की नादानी के चलते ही इस पाठ का नाम उन्होंने रखा है नादान दोस्त। तो इस प्रकार से ये पाठ आपका पूरा हुआ। अगली कक्षा में इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे और आप उसके लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।